हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त सेवारत कर्मचारियों, समस्त गूगल परिवार, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। व्यूअर्स, आप जी के लिए प्रतिदिन मैं स्पोकन क्लास लेकर आता हूँ। व्यूअर्स, बहुत जल्द हम डायलॉग्स के पर आने वाले हैं और स्पोकन क्लास का असली अर्थ सार्थक करने वाले हैं। लेकिन व्यूअर्स, बेस बनाने में कुछ समय लगता है, इसलिए कुछ क्लासेस मैंने देना ज़रूरी समझा और अभी कुछ चलेंगी। तो व्यूअर्स, आज एक नए स्ट्रक्चर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। वो स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर के जो हिंदी वाक्य होते हैं व्यूअर्स, उनके पीछे जनरली है नहीं पर बन रहा है ऐसी अभिव्यक्ति कुछ आती है। जैसे मैं कहता हूँ, तुम रूड बन रहे हो, तुम रूड बन रहे हो, यू आर बीइंग रूड, यू आर बीइंग रूड। तो व्यूअर्स, इसमें क्या हुआ, एक तो सब्जेक्ट आता है पहले, प्लस उसके बाद इज एम आर लगता है, उसके बाद प्लस बीइंग BEING बीइंग लग जाता है, प्लस कोई एडजेक्टिव आ जाता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो जैसे मैंने अभी वाक्य बोला कि तुम रूड बन रहे हो, यू आर बीइंग रूड, RUDE, आप रूड बन रहे हो, यू आर बीइंग रूड। वह बुरा बन रहा है, ही इज बीइंग बैड, ही इज बीइंग बैड। वह इतनी मूर्ख क्यों बन रही है, वाई शी इज बीइंग सो फुलिश, वाई शी इज बीइंग सो फुलिश। वह पागल बन रहा है, ही इज बीइंग क्रेजी, ही इज बीइंग क्रेजी। वह कवि बन रहा है, ही इज बीइंग पोइट, ही इज बीइंग पोइट। तुम समझदार बन रहे हो। अब ये वाक्य व्यूअर्स मैं आप जी के लिए दे रहा हूँ और इनको आप तुरंत बनाकर देखिए वीडियो की समाप्ति के बाद। तुम समझदार बन रहे हो, रेखा नायिका बन रही है, अर्जुन घमंडी बन रहा है, वह खिलाड़ी बन रहे हैं, तुम ड्राइंग मास्टर बन रहे हो। तो व्यूअर्स, इन सभी वाक्यों को आप बनाइए, उसके बाद स्वयं भी कुछ हिंदी के वाक्यों की रचना कीजिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब कीजिए। तो व्यूअर्स, मैं चलता हूँ आज की दूसरी आइटम्स के पर। तो व्यूअर्स, वो है क्लीन अप और क्लियर अप, क्लीन अप और क्लियर अप। तो व्यूअर्स, क्लीन अप क्या होता है? इट मीन्स रिमूव द डस्ट। जैसे व्यूअर्स, हम किसी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, सपोज़ करो कि जिस टेबल पर हम बैठने जा रहे हैं वो टेबल पर डस्ट है, गंदा है, तो हम उसको क्लियर अप करने के लिए बोलेंगे वेटर को। तो कैसे बोलेंगे? आई आस्क द वेटर टू क्लीन अप द टेबल, आई आस्क्ड द वेटर टू क्लीन अप द टेबल। तो यहाँ पर व्यूअर्स क्लीन अप वर्ड का यूज़ होगा, क्योंकि वो डस्ट था उस टेबल के पर, वो टेबल गंदा था, उसको क्लीन करना था। लेकिन व्यूअर्स, अगर क्लियर अप आ जाता है, और ये क्लियर अप का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। व्यूअर्स, इसका मतलब है, इट मीन्स मेक अ प्लेस टाइडी और ऑर्डरली बाय रिमूविंग थिंग्स। इट मीन्स मेक्स अ प्लेस टाइडी और ऑर्डरली बाय रिमूविंग थिंग्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि सपोज़ आप किसी होटल में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जिस टेबल पर आप बैठने जा रहे हैं जी, और वहाँ पर आप देखते हैं कि उस टेबल में बहुत सारी प्लेट्स और सारी चीज़ें पड़ी हैं ऑलरेडी, और आप वेटर को ये आदेश करते हैं कि आप इन चीज़ों को जल्दी से हटाओ इस टेबल से। तो व्यूअर्स,
यहाँ पर डस्ट हटाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो टेबल के ऊपर चीज़ें पड़ी हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं। तो जब व्यूअर्स हम इस प्रकार से बात करते हैं तो हम फिर क्लियर अप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो व्यूअर्स जैसे देयर वर ग्लासेस एंड स्पून्स ऑन द टेबल एंड आई आस्क्ड द वेटर टू क्लियर अप द टेबल। तो बहुत सारे ग्लासेस थे, बहुत सारे स्पून्स थे, तो मैंने जो है वेटर को बोला कि इसे क्लियर अप कर दो। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लीन अप और क्लियर अप का जो डिफरेंस है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लीन अप का मीन्स कोई डस्ट वगैरह अगर गंदा है कोई चीज़ तो उसको साफ़ करना। क्लियर अप का मतलब है अगर उस पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं उसको हटा देना। तो चलते हैं आज की तीसरी आइटम को समझने के लिए, जो है डेली यूज सेंटेंसेस। तो ये डेली यूज सेंटेंसेस में आज का जो प्रथम वाक्य है वो ये है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। डोंट बाइट दी हैंड दैट फीड यू। डोंट बाइट दी हैंड दैट फीड यू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके शब्दों को देखिए, इडियोमेटिक वर्ड्स यूज होते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, डोंट बाइट दी हैंड दैट फीड यू। आप उस हाथ को मत काटो जो आपको खाना खिलाते हैं। यानी इसका यही मतलब है, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलती है, जो आपकी परवरिश करते हैं, जो आपका ध्यान रखते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनको अपने से कभी दूर मत करो और उनके साथ कभी बुरा व्यवहार मत करो। तो व्यूअर्स, जब इस प्रकार की अभिव्यक्ति हमने किसी के साथ करनी होती है तो व्यूअर्स हम किसी को समझाते हैं कि भाई ये तो तेरा अपना हितकारी बंदा है, इससे वैर मत लो। तो हम क्या कहते हैं, डोंट बाइट दी हैंड दैट फीड यू। डोंट बाइट दी हैंड दैट फीड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, आदमी को ठोकर खाकर अकल आती है। जी व्यूअर्स, ये एक शिक्षा भी है। इंसान कितना भी दूसरों के जीवन को देखे, लेकिन उसे समझ अपने जीवन से ही आती है। सत्य है ये। तो जब हमने इस प्रकार की अभिव्यक्ति किसी के साथ प्रकट करनी हो, किसी को समझाना हो, तो हम क्या कहते हैं, मैन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट। मैन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी शब्दावली को देखिए कि मनुष्य तब वाइजर बनता है, तब समझदार बनता है जब वो किसी इवेंट से गुजर जाता है। कोई घटना उसके साथ घट जाती है तो उसे उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है जिंदगी के अंदर। तो आदमी को ठोकर खाकर अकल आती है, इसके लिए हम बोलेंगे मैन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट। यस, आज का तीसरा सेंटेंस है, मुझे अपना ही समझो। मुझे अपना ही समझो। रिगार्ड मी एज योर ओन। रिगार्ड मी एज योर ओन। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाक्य कब बोला जाता है, जब आप किसी को अपना मानते हैं और वो पर्सन जो है कुछ हिचकिचा रहा है आपसे कुछ लेने में, कुछ करने में, तो आप ऐसी समय पर उसको ये संदेश देते हैं वाक्य को बोलकर, भाई हम पराए नहीं हैं, आपके अपने ही हैं, इसलिए आपको किसी प्रकार की एजिटेशन नहीं करनी चाहिए। तो हम बोलते हैं रिगार्ड मी एज योर ओन। रिगार्ड मी एज योर ओन। तो व्यस वहाँ पर ये वाक्य बोला जाता है। व्यस अगला वाक्य है, बोल दिया तो बोल दिया। व्यस बोल दिया तो बोल दिया, ये वाक्य है। अब ये वाक्य जनरली कहाँ बोला जाता है, व्यस जब आपने किसी को कुछ कह दिया और उसके बाद आपको स्वयं रियलाइज़ होता है या दूसरा कोई रियलाइज़ कराता है कि यार आपसे कुछ थोड़ी त्रुटि हो गई है, तो अब कुछ हल तो है नहीं उसका, तो आप यकायक मुंह से बोल देते हो, बोल दिया तो बोल दिया।
आई सेड इट मीन्स आई सेड इट, आई सेड इट मीन्स आई सेड इट। तो व्यस इस प्रकार से हम उस समय इस वाक्य का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब लास्ट सेंटेंस जो मैं आपके सामने लाया हूँ वो है उसे मत भड़काओ, उसे मत भड़काओ। डोंट प्रोवोक हिम, डोंट प्रोवोक हिम। तो व्यस ऐसा वाक्य कब बोला जाता है? जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी तीसरे पर्सन के लिए कुछ भड़का रहा है और उसको उलझुलूल कुछ करने के लिए कह रहा है, तो ऐसे में जो दूसरा पर्सन एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है डोंट प्रोवोक हिम, डोंट प्रोवोक हिम, वो उसको बोलता है कि डोंट प्रोवोक हिम, आप मतलब भड़काओ मत उसको, आप किसी को भड़काओ मत, डोंट प्रोवोक हिम या हर। तो व्यस इस प्रकार से हम इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो व्यस आप सभी के जीवन के अंदर कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं व्यस, ये जो डेली यूज सेंटेंसेस है ये हमारी लाइफ की हर गतिविधि में यूज़ होते हैं व्यस। आप इनको अपनी जुबान पे लाइए और एक स्मार्ट इंग्लिश स्पीकर बनिए व्यस, तभी मेरा ये मिशन कामयाब होगा। इसी के साथ ही मैं आप जी से अब विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा एक नए स्ट्रक्चर के साथ, कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ, डेली यूज सेंटेंस के साथ। तब तक मुझे दिनेश कलर का बाय बाय।